नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि मैं आप लोग से वादा किया था कि इस चैनल के माध्यम से स्टडी विद एआई चैनल के माध्यम से मैं स्टडी से संबंधित अलग अलग नए नए टेक्निक जो एआई का प्रयोग करके हम संपादित कर सकते हैं और अपने स्टडी को बहुत ही तेज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। उसी सिलसिले में आज मैं आप सामने उपस्थित हूँ तीसरा वीडियो लेके। बेसिकली ये तीसरा वीडियो है और इससे पीछे वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि मैं टॉपिक समझना और नोट्स बनाना बता चुका हूँ। आज हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिस क्यूज और टेस्ट, यानी कि एआई का प्रयोग करके कैसे हम क्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं आसानी से, वो भी और एक मतलब स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। कहीं भी कभी भी अगर आपके पास मोबाइल भी है तो आप उससे भी ये चीज़ें कर सकते हैं, कहीं से भी बैठे बैठे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्यूजेस और टेस्ट यूजिंग एआई इस वीडियो का शीर्षक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें हम लोग एआई का प्रयोग करना सीखेंगे अपने क्यूज प्रैक्टिस और टेस्ट लगाने के लिए। कैसे हम करेंगे देखते हैं। इनमें कौन कौन बात सबसे महत्वपूर्ण होता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, देखते हैं और सीखते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं पूरी तरह से प्रैक्टिकल कर बताऊंगा। उससे पहले हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं क्या इसका टर्म होता है, बेसिक चीज़ें जो होती हैं उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे आपके सामने और दिखाएंगे कैसे क्या होता है। 4 बातें मिलकर तय करती हैं कि आपका क्यूज और टेस्ट कैसा होगा। ये 4 बातों में पहला चीज़ है कि कौन सा विषय आप चूज कर रहे हैं। ठीक है ना, आपका विषय क्या है, और एग्ज़ाम कौन सा एग्ज़ाम है। ठीक है ना, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ये क्वेश्चन तैयार कर सकता है। कौन सा विषय है आपका, ठीक है, तो इसको एलिबरेट करेंगे हम अभी। किस प्रकार का प्रश्न होगा, मतलब कैसा प्रश्न आप चाहते हैं। ठीक, कौन सा स्टाइल होना चाहिए टेस्ट के प्रैक्टिस का, और कठिनाई का स्तर क्या होना चाहिए। ठीक, ये 4 चीज़ों को हम ध्यान में रख के एआई का यूज करके हम अपने स्टडी को स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। समझते हैं इसको अच्छा से। कौन सा विषय, जैसे विषय में क्या है यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि विषय परीक्षा जैसे है यहाँ पर, जैसे यानी कि आप किस टॉपिक पर क्यूज या टेस्ट देना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि बीपीएससी है मेरे पास, बीपीएससी का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी का मेंस अगर है तो उसका जीएस पेपर, निबंध, एथिक्स, भूगोल, इतिहास, ईटीसी जो भी चीज़ें उसमें है मेंस में, उसके रिगार्डिंग। यहाँ प्री भी हो सकता है, बीपीएससी प्री का भी हो सकता है। ठीक है, बीपीएससी प्री का भी हो सकता है, या कोई भी जनरल कंपटीशन। इसका कहने का मतलब जनरल कंपटीशन है, कोई भी जनरल कंपटीशन, या यूपीएससी लेवल का भी है, क्वेश्चन रेडी कर सकता है और आंसर उसका दे सकता है, समझा सकता है। उसके बाद जैसे साइबर क्राइम, कंप्यूटर साइंस है, नेटवर्किंग, साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी से जुड़े प्रश्न जो होंगे उसके बारे में भी आप इससे अपना तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान जैसे हो गया जीके, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, राजनीति, ये सब जो सामान्य ज्ञान वाला चीज़ें हैं। करेंट अफेयर जैसे हाल की खबर जो है, सरकारी योजना क्या है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कैसे क्या हो रही हैं, घटित हो रही हैं, उनसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उसके बारे में इसके माध्यम से समझेंगे। स्कूल लेवल का जैसे हो गया विषय, गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी विषय आपके पास हो वो हो सकता है। ठीक है, तो पहला हमारा बिंदु था कि कौन सा विषय। तो विषय में इतने विषय हो सकते हैं, अगर और आपके पास कोई विषय हैं तो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं, आपकी पूरी आज़ादी है इसकी। ठीक है, किस प्रकार का प्रश्न होना चाहिए। ठीक, तो प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न का प्रकार कैसा होना चाहिए, यानी किस तरह का प्रश्न चाहिए आपको, यानी टेस्ट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन चाहिए। जैसे 4 विकल्प दिए जाते हैं, आपको सही चुनना होता है। जैसे संविधान का अनुच्छेद 370 के संबंधित ऐसे टाइप के, मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे आपका, 1 2 3 4 ऑप्शन रहेंगे उस टाइप का। शॉर्ट आंसर वाला भी हो सकता है, 2-4 लाइन का छोटे उत्तर होंगे, जैसे भारतीय संसद को सदनों का नाम लिखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। लॉन्ग आंसर भी हो सकते हैं, जैसे बीपीएससी मेंस स्टाइल का हो सकता है, यूपीएससी का भी हो सकता है, 250 शब्द वाला जो होता है वैसे वो भी हो सकता है। वो जो प्रश्न आपको मिलेंगे विश्लेषणात्मक और विस्तार से उत्तर इसका, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है कि भारत में सहकारी आंदोलन की चुनौती और संभावनाओं पर चर्चा करना है। ठीक है, तो इसके विषय में भी अच्छा से समझा सकता है। ठीक है, तीसरा जो हमारा है स्टाइल क्या होना चाहिए। ठीक है, केस स्टाइल में, यानी कहने किस तरह करवाया जाए। टाइम टेस्ट जैसे असली परीक्षा जैसे होता है, जैसे निश्चित समय सीमा, जैसे 1 घंटे 50 मिनट, या एमसीक्यू, या 3 घंटे में 5 मिनट प्रश्न, इस टाइप का, समझ रहे हैं हम। या प्रैक्टिस क्यों जैसे हैं, उत्तर के समझ के साथ आप इसमें आपको उत्तर देते हैं, आप उत्तर देते हैं और वह तुरंत जो एआई है उसका व्याख्या कर देगा। ठीक है, एक यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझने वाला है कठिनाई का लेवल। ठीक है, यानी कितने मुश्किल प्रश्न आपको चाहिए, ईजी चाहिए, ठीक है, या इंटरमीडिएट लेवल के चाहिए, या
एग्ज़ाम लेवल के चाहिए, जैसे हार्ड एग्ज़ाम, जैसे हार्ड क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम के लिए, असली परीक्षा जैसा ट्रिकी और गहरे वाले प्रश्न हो सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। और एक कोई भी अगर आपको टेस्ट कराना है, कोई भी अगर आप सब्जेक्ट को पढ़े हैं, ठीक ना, जैसे मान लेते हैं कि मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक ना, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा, और मॉडर्न हिस्ट्री में हमको बीपीएससी प्री लेवल का हमको चाहिए, ठीक है, प्री लेवल का हमको चाहिए, 10 प्रश्न चाहिए हमको, ठीक है, और थोड़ा सा हार्ड लेवल का चाहिए, क्योंकि अब देख ही रहे हैं इस वाले बीपीएससी में किस टाइप का क्वेश्चन आया। तो हार्ड लेवल का मतलब कि हमें क्वेश्चन चाहिए ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो इसके लिए आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। पहले प्रॉम्प्ट यहाँ समझते हैं हम। ये देखिए प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या है, प्रीलिम्स के लिए हमको चाहिए, किस सब्जेक्ट का, मॉडर्न हिस्ट्री। आप यहाँ कोई भी सब्जेक्ट यहाँ चुन सकते हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ठीक। लेवल यहाँ लिख दिया मैं, हार्ड लेवल होना चाहिए। और स्टेटमेंट बेस्ड को एमसीक्यू टेस्ट में लिखा, क्यों लिखा कि इस बार क्या, अब आजकल तो एग्ज़ाम में स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर उसमें स्टेटमेंट 3-4 लिखे रहेंगे, और उसका ऑप्शन भी वही रहेगा कि 1 2 2 3 3 4 ऐसे करके रहेगा, और उसका आंसर देना होता है, समझ रहे हैं। तो ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए प्रॉम्प्ट लिखा। अब इसको देखते हैं, इस प्रॉम्प्ट को लिख के क्या कर सकता है। ये जो प्रॉम्प्ट हैं, यहाँ पर आप चेंजेस करके किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी यहाँ से आप किए हैं तो उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी किया और चला मैं चैट जीपीटी पर, ठीक है, आ गया। अब चैट जीपीटी पर आया, यहाँ इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इसको आगे हिंदी लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर अब चूँकि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में देने लगेगा, इसलिए मैं हिंदी आगे लगा देता हूँ ताकि हिंदी में ये दे, ठीक है। आप चाहें तो हिंदी इंग्लिश जो भी आपको सब्जेक्ट, जो भी विषय आपको, सॉरी, जो भी आपको भाषा अच्छा लगे उसमें आप कर सकते हैं, भेजो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देना शुरू कर दिया हार्ड लेवल का, देख रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हार्ड लेवल एमसीक्यू हिंदी में इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए पहला दिया है कि भारत में उसके संबंध में कथन विचार कीजिए। अब कथन दे दिया, 3 स्टेटमेंट दे दिया और इस पर बोला कि विचार कीजिए, ठीक है। मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही इसको दिखा दिया आपको, आप रोक के वीडियो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कहें कि आप उत्तर दीजिए, उत्तर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। मैं ऐसे ही करके ABCD कुछ कर दे रहा हूँ, 10 A B C D, फिर C D, कितना 6 हो गया। मैं ये तो होगा नहीं, C और E कितना हुआ, एक और दे दे रहा हूँ, B दे दे रहा हूँ, कहाँ गया, यानी कि 10 का आंसर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही दे दिया 10 का और इसको भेज दिया। अब आपको पढ़ के देना है, ऐसे थोड़ी देना है, पढ़ के देना, मैं ऐसे आपको बताने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें पूरा बता दिया, ठीक है। अब बताने के बाद देखिए बता दिया कि हम कौन दिए हैं, आंसर कौन सही है, उत्तर की जांच यहाँ से कर दिया। जांच करने के बाद अब बता दिया कि सही 2 हैं और गलत 8 है, ठीक है, 2/2। अब क्या करना है कि सभी का यहाँ लिख देंगे कि सभी का एक्सप्लेनेशन दो, यानी कि व्याख्या करो, एक्सप्लेनेशन जो भी है, ठीक है, दो। अब यहाँ सबका एक्सप्लेनेशन देगा, अच्छा से विस्तार से बताएगा, ठीक है। अब ये भी नहीं इजी मतलब लग रहा है कि ऐसे ही उठा के दे दिया, बस बता दिया। अब यहाँ लिखेंगे विस्तृत एक्सप्लेनेशन, इसको थोड़ा लिख देते हैं, विस्तृत एक्सप्लेनेशन दो, तो ये विस्तृत बताएगा, ठीक है, अच्छा से बताएगा। अब यहाँ से ये पृष्ठभूमि पूरा बताने लगा ना ये, ठीक है। तो अगर चाहें तो मान लेते हैं कि हमको ये वाला नहीं समझ में आया, इसको और विस्तृत समझना है, तो यहाँ से सिंपल क्या करना है, इसको कॉपी करना है, कहाँ गया, यहाँ से, जैसे यही स्वदेशी आंदोलन हमको समझ नहीं आया, तो रुक गया, रुकने के बाद फिर करना है क्वेश्चन 5 को और अच्छा से समझाओ। जैसे क्वेश्चन 5 है तो क्वेश्चन 5 नहीं समझ में आया, जिसको लिख दो समझ आया। अब क्वेश्चन 5 को विस्तृत बताएगा और अच्छा से बताएगा, ठीक है। कथन ये थे और ये पूरा विस्तृत जितना डेटा मतलब आपको चाहिए उससे
कहीं ज़्यादा ही दे देगा ये, ठीक है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ से टेस्ट अपना लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लें एक तो हो गया हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स का, ठीक है। मान लेते हैं कि हमको 12th क्लास का मैथ का चाहिए, ठीक। एक चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम लिखते हैं, जैसे ये हमारे पास है, ये है ना हमारे पास, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। हम लिखते हैं 12वीं का मैथ, आते हैं चैट पूरा, और यहाँ पर लिखते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स है, तो यहाँ लिखते हैं एनसीईआरटी लगा देंगे आगे हम, एनसीईआरटी नहीं तो कोई सा बुक में उठा के दे देगा एनसीईआरटी, जो बुक आपको चाहिए वहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी हमको चाहिए तो मैं एनसीईआरटी लिख दिया। आपको अगर कोई और दूसरा बुक का एक चाहिए तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। मैथ का यहाँ पर चाहिए, और यहाँ लिख देता हूँ जैसे मान लेते हैं हमको वेक्टर एक होता है उसमें चैप्टर, वेक्टर का लिख दिया, वेक्टर अलजबरा, वेक्टर अलजबरा लिख देते हैं, अलजबरा, ठीक है। वेक्टर अलजबरा लिख दिया, ठीक है। और एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू यहाँ नहीं लिखेंगे, एमसीक्यू भी लिख सकते हैं, एमसीक्यू में लिख देते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि जो भी कंपटीशन होते हैं जैसे आईआईटी वगैरह या नीट वगैरह हो गया, उसमें एमसीक्यू स्टेटमेंट बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, बनाने वाले भी आते हैं, बट ये थोड़ा आर्ट क्रिटिकल ट्रिकी थोड़ा हो जाता है, तो मैं उसी को लिख दिया, ठीक है। इसको भेज कर देखता हूँ क्या देता है, ठीक। देखिए दे दिया ना, यहाँ से आप देख ही सकते हैं, हम बोल रहे हैं कि 3 बिंदु ए बी सी दिया, वहाँ पे विचार कीजिए। अब ये थोड़ा ट्रिकी हो गया, थोड़ा सा हार्ड इसको माना जाएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। मैं ऐसे ही देता हूँ, ठीक है, फिर भी देता हूँ इसका आंसर, देखते हैं कैसे समझा पाता है, ठीक है। ए बी सी डी ए बी, ठीक है, मैं दे दिया, चलो ए बी सी डी ए बी दे दिया। देने के बाद अब लिखा है कि गणना सहित बताएगा, नहीं तो कंसेप्चुअल भी देगा। अब यहाँ से इसको थिंक कर रहा है आंसर देने के लिए, आंसर देने के लिए थिंक कर रहा है अच्छा से, ठीक है। तो देखिए क्या कर देता है ये, कैसे आंसर देता है देखते हैं। और थोड़ा चूँकि मैथ ऑब्जेक्टिव जब इस टाइप का आता है थोड़ा वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसको सबको बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो ये इसको एवेल्युएट कर रहा है, एवेल्युएट करने के बाद ये देगा, यानी कि हम जिस भी सब्जेक्ट का चाहें, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, जिस भी सब्जेक्ट का हमको चाहिए वो सभी सब्जेक्ट का ये दे देता है प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना उससे आंसर मिला के और समझ भी सकते हैं। देखते हैं अभी तक दिया कि नहीं दिया, थोड़ा टाइम लिया, हाँ देखिए दे दिया। एक सिर्फ सही इसमें क्वेश्चन 3 ऐसे ही, जैसे सही विकल्प पे दे दिया कि सी यहाँ दे दिया है और सिर्फ इसमें एक सही है। अब बताइए मैथ भी मतलब ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ लिया कितना सेकंड, 35 सेकंड सोचा और ले लिया, ठीक है। अब यहाँ ये सब बना दिया। अब इसको चाहेंगे तो आप बोलेंगे कि थोड़ा सा हार्ड इसको बना, तो बना देगा। मतलब हार्ड नहीं, अगर इसको आप कहेंगे कि विस्तृत व्याख्या करो, मतलब एक्सप्लेनेशन थोड़ा विस्तृत करो, विस्तृत व्याख्या करो, ठीक है, विस्तृत व्याख्या करो, तो अब ये विस्तृत व्याख्या करना शुरू कर देगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से ठीक है, हम किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि हम कोई भी साइंस का ही टॉपिक लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मैं लिख के रखा हूँ प्रीलिम्स का, तो यहाँ मैं कोई साइंस का ही टॉपिक लेता हूँ, ठीक। साइंस का टॉपिक लेने के बाद फिर मैं बोलता हूँ कि उस पर बनाओ। जैसे मान लेते हैं कि मैं बीपीएससी मेंस का यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। जैसे बीपीएससी मेंस का यहाँ लिखता हूँ, और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री जो भी होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। हार्ड लेवल हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड नहीं लिखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं, देखते हैं मेंस का ये दे पाता है कि नहीं दे पाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे मेंस में बीपीएससी मेंस में GS 1-2 होते हैं, ठीक है। तुम GS यहाँ दे दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा से, ठीक है। यहाँ प्रीलिम्स की जगह हम मेंस लिखते हैं, मेंस का दे पाता है कि नहीं दे पाता है, ठीक है। मेंस लिखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री हार्ड लेवल, और यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिख के हम यहाँ लिखते हैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक ना। GS 1
GS 1 और उसके बाद फिर लिख देते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 मॉडर्न हिस्ट्री आता है, GS 1 के जो खंड ए होता है उसमें आता है। ठीक है, मैं इसको भेजा, नीचे आकर देख सकते हैं। क्वेश्चन दे दिया पार्ट 1 का, 10 क्वेश्चन दे दिया। और ये सब जो क्वेश्चन है ना, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन दिए हैं जो प्रीवियस या एग्ज़ाम पर बेस्ड नहीं है। हम यहाँ पर लिख देते हैं PYQ बेस्ड लिखो, PYQ यानी प्रीवियस ईयर का अगर हमको प्रैक्टिस करना है तो PYQ बेस्ड यहाँ लिख देता हूँ मैं, PYQ बेस्ड होना चाहिए। ठीक, इसको लिख दिया मैं। तो PYQ जब मैं लिखूँगा तो यहाँ से वो कर देगा। आप इसको लिख के और इसको सबमिट भी कर सकते हैं यहाँ से, PDF लिख के पूरा आंसर को लिख के, और यहाँ से PDF यहाँ सबमिट करने का आता है, तो यहाँ से सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐड फाइल यहाँ है ना ऑप्शन, ऐड फाइल यहाँ कर देंगे, तो ऐड फाइल करेंगे तो ये उसको चेक भी कर देगा। ठीक है, जैसे PYQ बेस्ड क्वेश्चन नहीं दे दिया, अब लिख तो हिंदी में लिखूँ, इंग्लिश हिंदी में लिखूँ, जैसे हिंदी में लिखवा दिया इसको, तो PYQ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ दे दिया है। और उसके बाद फिर ये अब इसको यहाँ से आप लिख के और इसमें आप सबमिट भी कर लेंगे तो हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब ठीक है, अब आंसर लिख दो, जैसे मॉडल आंसर दो इसका मॉडल आंसर भी मान सकते हैं, मॉडल आंसर दो। ठीक, सबका यहाँ से मांग सकते हैं। और एक बार इसमें थोड़ा डेटा को आप मिला लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं से जो यहाँ से डेटा उठाया हो उस पर गलत वहाँ लिखा गया हो, तो ये गलत भी आंसर डेटा गलत दे सकता है। बाकी कहानी तो गलत जनरल नहीं देगा, बट डेटा में कुछ मिसमैच हो सकता है, तो आप वहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये दे दिया पूरा ये। ठीक है, ये शॉर्ट टाइप का आंसर दिया है। लॉन्ग वाला अगर कहेंगे, इसको लॉन्ग में लिखवाना चाहते हैं, 400 शब्द जो होता है लॉन्ग वाला, 400 शब्द मिनिमम होता है, ऐसे लिखा पढ़े में तो नहीं होता, बट 400 शब्द में लिखा जाता है, शब्द में लिखो, तो ये सबका लॉन्ग में आंसर देना शुरू कर देगा। ठीक है, अब सबका लॉन्ग हो जाएगा, जैसे होता है भूमिका हो गया, मुख्य भाग हो गया इसका। ठीक है, अब उसके बाद फिर परिणाम, प्रभाव लिख दिया, निष्कर्ष लिख दिया, ये 400 शब्द में आपका हो जाएगा। बेसिकली आप लिखेंगे इसको तो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 2 का भी पूछ रहा है, तो ऐसे ही करके हम अगर चाहेंगे तो AI का प्रयोग करके, बिना किसी बुक्स या कोई भी चीज़ के, ठीक है ना, हम AI के प्रयोग से जो भी चीज़ पढ़े हैं या जो भी चीज़ मेरे पास उपलब्ध नहीं है उसका हम यहाँ से टेस्ट या प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में नोट्स बनाने के लिए बताया था। कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो में बताया था कि आप वहाँ से समझ भी सकते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बस अगर कोई आपको सुझाव हो या कोई समस्या आई हो समझने में तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, ताकि मैं और अपने वीडियो को बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, आप लोगों के सामने रख पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।